नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री में विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विलयन के प्रकार। ये जो विलयन के प्रकार हैं हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार और दूसरे में हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब पहले हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर जो है दोस्तों विलयन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार। पहला होता है तनु, दूसरा होता है सांद्र, तीसरा होता है संतृप्त, चौथा होता है असंतृप्त और पांचवा होता है अतिसंतृप्त। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है तनु, तनु विलयन, यानी कि बहुत ही ज्यादा पतला विलयन। दूसरे नंबर पर सांद्र, सांद्र विलयन यानी कि बहुत ही ज्यादा गाढ़। तीसरे नंबर पर संतृप्त, संतृप्त विलयन। चौथे नंबर पर अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त विलयन और पांचवें नंबर असंतृप्त। चौथे नंबर पर होगा असंतृप्त विलयन, पांचवें नंबर पर होगा अतिसंतृप्त विलयन। चलिए पढ़ते हैं फिलहाल भाईजान कौन कौन से होते हैं दोस्तों विलयन के सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनु विलयन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तनु विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं dilute solution। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? dilute solution, तनु विलयन। तो आइए जानते हैं तनु विलयन किसे कहते हैं। ये आपको पता भी होगा तनु विलयन कौन होता है। ऐसा विलयन जो बहुत ही पतला होता है, यानी कि जिसमें विलायक की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा अधिक होती है और विलेय की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है। तो ऐसे विलयन कौन सा विलयन कहलाते हैं दोस्तों? तनु विलयन। तो लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। कौन सा विलयन कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। और इसके बाद लिखेंगे तनु विलयन के बारे में। ये तनु विलयन होता है दोस्तों, ये जो है आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है, यानी कि इसे आदर्श विलयन कहते हैं। तनु विलयन
आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। क्या दोस्तों, तनु विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। अब इसके बाद है सांद्र विलयन। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन। सांद्र यानी कि गाढ़ा, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा। दूसरे नंबर पर हम हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? सांद्र विलयन यानी कि concentrated solution। कौन सा विलयन है हमारा दोस्तों? दूसरे नंबर पे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन यानी कि गाढ़ा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं क्या है सांद्र विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। तनु विलयन से हमें विलायक की मात्रा अधिक होती थी, और इनमें किसकी मात्रा अधिक होती है दोस्तों? तो विलेय की, यानी कि जिसे घोला जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है। कौन सा विलयन कहलाता है दोस्तों? सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता इसे कहते हैं दोस्तों सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सांद्र विलयन कहलाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है संतृप्त विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझिए क्या है संतृप्त विलयन? स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ जो है और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। यानी कि कोई विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, और ताप कैसा रहेगा दोस्तों? स्थिर रहेगा, यानी कि ताप परिवर्तित नहीं होगा। देखेंगे स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं होगी।
जा सकती संतृप्त विलयन कहलाती है। संतृप्त विलयन कहलाते। कैसे विलयन दोस्तों? स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि उनमें विलय की मात्रा पहले से ही और अधिक ज्यादा है, इसलिए उसमें और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती विलय। अब इसके बाद है असंतृप्त विलयन। तीसरा, उसके बाद चौथे नंबर पे अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त। तीसरे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर सॉरी असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन है? असंतृप्त विलयन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जानेंगे असंतृप्त विलयन के बारे में। तो ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ऐसे विलयन असंतृप्त विलयन क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन। लिखेंगे ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं भूली जा सकती, नहीं भूली जा और अधिक मात्रा भूली जा सकती, सॉरी मात्रा भूली जा सकती। कौन से विलयन कहलाते हैं दोस्तों? असंतृप्त विलयन। कौन से? असंतृप्त विलयन। विलयन कहलाते एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं भूली जा सकती। कौन से विलयन कहलाते हैं दोस्तों? असंतृप्त विलयन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन। कौन से? अति संतृप्त विलयन। हमारा पांचवा और आखिरी प्रकार है अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन दोस्तों? अति संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं दोस्तों? अति संतृप्त विलयन। तो ऐसा संतृप्त विलयन
इसमें संतृप्त विलयन लिया जाएगा। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। कौन सा विलयन कहलाता है दोस्तों? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। लिखेंगे ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। घोली जा कौन सी विलयन कहलाते हैं दोस्तों? अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। कैसे? एक बार फिर से, ऐसा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं अभी। स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। और ये अति संतृप्त विलयन क्या कहलाते हैं? ऐसा संतृप्त विलयन। क्या दोस्तों? ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा, यानी इतनी सी मात्रा विलेय की उसमें नहीं घोली जा सकती। कौन सा विलयन कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसके बारे में लिखेंगे संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर जो है ये अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। यानी कि हमने कोई भी संतृप्त विलयन लिया, जैसे चाशनी ले ली शक्कर की, उसे ही हम ठंडा कर देंगे तो कौन सा विलयन प्राप्त होगा दोस्तों? अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। संतृप्त विलयन प्राप्त होता कैसे प्राप्त होता है दोस्तों ये संतृप्त विलयन? तो संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। गर्म करने पर नहीं, ठंडा करने पर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार कौन कौन से? अणु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।